जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से श्री गणेश संकटी चतुर्थी व्रत कथा, पूजा विधि और महत्व के बारे में बता रहे हैं। दोस्तों, संकटी चतुर्थी हिंदू धर्म का एक व्रत है जो भगवान गणेश जी को समर्पित होता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले भगवान गणेश जी की पूजा की जाती है। भगवान गणेश को अन्य देवी देवताओं में प्रथम पुण्य माना गया है। हिंदू बुद्धि, बल और विवेक का देवता का दर्जा प्राप्त है। भगवान गणेश अपने भक्तों की सभी परेशानियों और विघ्नों को हर लेते हैं, इसलिए इन्हें विघ्नहर्ता और संकट मोचन भी कहा जाता है। दोस्तों, वैसे तो हिंदू धर्म में देवी देवताओं को आपने प्रसन्न करने के लिए ढेर सारे व्रत, उपवास आदि किए जाते हैं, लेकिन भगवान गणेश के लिए किए जाने वाला संकटी चतुर्थी व्रत काफ़ी प्रचलित है। दोस्तों, क्या है संकटी चतुर्थी? संकटी चतुर्थी का मतलब होता है संकट को हरने वाली चतुर्थी। संकटी चतुर्थी भाषा से लिया गया एक शब्द है जिसका अर्थ होता है कठिन शब्द से मुक्ति पाना। दोस्तों, इस दिन व्यक्ति अपने दुखों से छुटकारा पाने के लिए गणपति की पूजा आराधना करता है। पुराणों के अनुसार चतुर्थी के दिन गौरी पुत्र गणेश की पूजा करना बहुत ही फलदायी होता है। इस दिन लोग सूर्योदय से समय से लेकर चंद्रमा उदय होने तक समय तक उपवास रखते हैं। संकटी चतुर्थी के पूरे विधि विधान से गणपति की पूजा पाठ की जाती है। दोस्तों, संकटी चतुर्थी पूजा विधि। गणपति की आस्था रखने वाले लोग इस दिन उपवास रखकर उन्हें प्रसन्न कर अपने मनचाहे फल की कामना करते हैं। इस दिन आप प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठ जाएं। व्रत करने वाले लोग सबसे पहले स्नान कर साफ और धुले कपड़े पहन लें। इस दिन लाल रंग का वस्त्र धारण करना बेहद शुभ माना जाता है और साथ में यह भी कहा जाता है कि ऐसा करने से व्रत सफल होता है। स्नान के बाद में गणपति की पूजा की शुरुआत करें। गणपति की पूजा करते समय जातक को अपना मुंह पूर्व या उत्तर दिशा में ओर रखना चाहिए। सबसे पहले आप गणपति की मूर्ति को फूलों से अच्छी तरह से सजा लें। पूजा में आप तिल, गुड़, लड्डू, फूल, तावे के कलश में पानी, धूप, चंदन, प्रसाद के तौर पर केला या नारियल रख लें। दोस्तों, ध्यान रखें कि पूजा के समय आप देवी दुर्गा की प्रतिमा या मूर्ति भी आप अपने पास रखें। ऐसा करना बेहद शुभ माना जाता है। दोस्तों, गणपति को रोली लगाएं, फूल और जल अर्पित करें। संकटी को भगवान गणपति को तिल के लड्डू और मोदक का भोग लगाएं। गणपति के सामने धूप दीप जलाकर इस मंत्र का जाप करें। गजानंद भूत गणादि सेवित कपित जम्मू फल चारु वक्षणम उमासूत शोक विनाशकारम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। दोस्तों, पूजा के बाद आप फल, मूंगफली, खीर, दूध या साबूदाने को छोड़कर कुछ भी न खाएं। बहुत से लोग व्रत वाले दिन सौंधा नमक का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आप सौंधा नमक नज़रअंदाजा करने की कोशिश करें। शाम के समय चांद से निकलने से पहले आप गणपति की पूजा करें और संकटी व्रत कथा का पाठ करें। पूजा समाप्त होने के बाद में प्रसाद बांट रात को चांद देखने के बाद प्रसाद खोला जाता है। चांद को देखने के बाद में ही व्रत खोला जाता है और इस प्रकार संकटी चतुर्थी का व्रत पूर्ण होता है। दोस्तों, संकटी चतुर्थी का महत्व। संकटी के दिन गणपति की पूजा करने से घर से नकारात्मक प्रभाव दूर हो जाते हैं। दोस्तों, और शांति बनी रहती है। ऐसा कहा जाता है कि गणेश जी घर में आ रही सारी विपदाओं को दूर करते हैं और व्यक्ति की हर मनोकामना को पूरी करते हैं। चंद्र दर्शन भी चतुर्थी के दिन बहुत शुभ माना जाता है। सूर्योदय से प्रारंभ होने वाला यह व्रत चंद्र दर्शन के बाद संपन्न होता है। पूरे साल में संकटी चतुर्थी के 13 व्रत रखे जाते हैं। सभी व्रत के लिए एक अलग व्रत कथा है। दोस्तों, संकटी चतुर्थी व्रत कथा। एक बार माता पार्वती और भगवान शिव नदी के पास बैठे हुए थे। तभी अचानक माता पार्वती ने चौपड़ खेलने की अपनी इच्छा जाहिर की, लेकिन समस्या की बात यह थी कि वहां उन दोनों के अलावा तीसरा कोई नहीं था
जो खेल को निर्णायक भूमिका निभाए। इस समस्या को समाधान निकालते हुए शिव और पार्वती ने मिलकर एक मिट्टी की मूर्ति बनाई और उसमें जान डाल दी। मिट्टी से बने बालक को दोनों ने यह आदेश दिया कि तुम खेल को अच्छी तरह से देखना और यह फैसला लेना कि कौन जीता और कौन हारा। खेल शुरू हुआ, जिसमें माता पार्वती बार बार भगवान शिव को मात देकर विजयी हो रही थी। खेल चलता रहा, लेकिन एक बार गलती से बालक ने माता पार्वती को हारा घोषित कर दिया। बालक की इस गलती ने माता पार्वती को बहुत क्रोध कर दिया, जिसकी वजह से गुस्से में आकर बालक को श्राप दे दिया और वह लंगड़ा हो गया। बालक ने अपनी भूल के लिए माता से बहुत क्षमा मांगी और उसे माफ़ी देने के लिए कहा। बालक के बार बार निवेदन को देखते हुए माता ने कहा कि अब श्राप वापस तो नहीं हो सकता, लेकिन मैं एक उपाय बता सकती हूँ जिसे आप श्राप से मुक्ति पा सकेगा। माता ने कहा कि संकटी वाले दिन पूजा करने से इस जगह पर कुछ कन्याएं आती हैं। तुम उनसे व्रत की विधि पूछना और उस व्रत को सच्चे मन से करना। दोस्तों, बालक ने व्रत की विधि को जानकर पूरी श्रद्धा पूर्वक और विधि अनुसार उसे किया। उसकी सच्ची आराधना से भगवान गणेश प्रसन्न हुए और उनकी इच्छा पूछी। बालक ने माता पार्वती और भगवान शिव के पास जाने की अपनी इच्छा को जाहिर किया। गणेश ने उस बालक की मांग को पूरा कर दिया और उसे शिवलोक पहुंचा दिया, लेकिन जब वह वहां पहुंचा तो उसे केवल भगवान शिव ही मिले। माता पार्वती भगवान शिव से नाराज होकर कैलाश छोड़कर चली गई होती हैं। जब शिव ने उस बच्चे को पूछा कि तुम यहाँ कैसे आए, तो उसने उन्हें बताया कि गणेश की पूजा से उसे यह वरदान प्राप्त हुआ है। यह जानने के बाद भगवान शिव ने भी पार्वती को मनाने के लिए उस व्रत को किया, जिससे बाद माता पार्वती भगवान शिव से प्रसन्न होकर वापस कैलाश लौट आती हैं। दोस्तों, इस कथा के अनुसार संकटी के दिन भगवान गणेश का व्रत करने से व्यक्ति की हर मनोकामना पूरी हो जाती है। संकटी चतुर्थी के अलग अलग नाम भगवान गणेश को समर्पित इस त्योहार से श्रद्धालु अपने जीवन की कठिनाइयों और बुरे समय से मुक्ति पाने के लिए उसकी पूजा अर्चना और उपवास करते हैं। संकटी चतुर्थी को कई अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। कई जगहों पर इसे संकटहारा कहते हैं तो कई जगह इसे सकट चौथ भी। यदि किसी महीने में यह पर्व मंगलवार के दिन पड़ता है तो इसे अंगारी चतुर्थी कहा जाता है। अंगारी चतुर्थी 6 महीनों में एक बार आती है और इस दिन व्रत करने से जातक को पूरे संकटी का लाभ मिल जाता है। दक्षिण भारत और लोग इस दिन को बहुत उत्साह और उत्साह के साथ में मनाया जाता है। कहा जाता है कि इस दिन भगवान गणेश का सच्चे मन से ध्यान करने से व्यक्ति की सारी मनोकामना पूरी हो जाती हैं और जातक को विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी कथा अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी को श्री गणेशाय नमः।